तो प्रयागराज में जिस जावेद पंप ने हिंसा भड़काई उसके खिलाफ ना तो तौकीर रजा ने कुछ कहा ना ओवैसी बोले, लेकिन जब जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया तो सब टूट पड़े। जावेद पंप के मकान को गिराने का मामला वैसे आपको बता दें कोर्ट पहुंच चुका है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के वकील का यह दावा है कि उसके मुवक्किल का मकान गैर कानूनी तरीके से गिराया गया। दावा यह किया जा रहा है कि वो इमारत तो जावेद पंप की बीवी के नाम थी। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये कह रहा है कि जो मकान गिराया गया है दरअसल वो अवैध निर्माण था। इसके अलावा यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और मकान तोड़ने पर रोक लगाने यानी बुलडोजर वाले एक्शन पर रोक लगाने और उन अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है जो अभी तक बुलडोजर एक्शन में शामिल रहे हैं। दोबारा बनाने और हर्जाना देने की मांग की गई है। नोटिस भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने। नोटिस इन्होंने 11 तारीख को ले जाकर ये उनके घर पे ये चस्पा कर दिया है और उसमें एक झूठी कहानी लिखी है कि हम मई में इनको अवसर दिए थे अपना पक्ष रखने की। दरअसल जिस दिन इनको मास्टरमाइंड घोषित किया प्रशासन ने, उसी दिन प्रशासन ने निर्णय लिया कि जावेद मोहम्मद का घर मीडिया में आया कि बुलडोजर से गिराया जाएगा। सवाल जावेद के घर को गिराने को लेकर ही नहीं है, प्रयागराज प्राधिकरण के नोटिस को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। जावेद मोहम्मद के परिवार के वकील के राय ने यह आरोप लगाया कि घर को बुलडोजर से गिराने से पहले 1 महीने पहले इस परिवार को नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस घर के बाहर चिपकाया गया था उसमें यह लिखा गया था कि 9 मई को इस घर के संबंध में नोटिस यहां पर दिया गया था, जबकि लोग वहां पर नहीं पहुंचे, इसलिए 9 जून को इस भवन को गिराने के निर्देश खुद से दिए गए थे और जब ऐसा नहीं किया गया तब जाकर 12 जून को इस घर को बुलडोजर से गिराने का फैसला लिया गया। मोहम्मद जावेद के वकील की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि घर अगर दंगाई का नहीं है तो क्यों गिराया गया, लेकिन प्रशासन का तर्क है कि घर गिराने की वजह सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण है। विकास प्राधिकरण जो भी अवैध निर्माण शहर में होते हैं उनके लिए ये दैनिक क्रिया ऐसा करता रहता है। जो भी व्यक्ति हैं हमारा उनसे एक अनुरोध रहता है कि नक्शा पास करा के जो भी कार्रवाई करें और प्राधिकरण उसका नक्शा पास करा लें और अपने अच्छे से घर बनाएं। यूपी में अवैध तरीके से बने मकानों पर लगातार बुलडोजर एक्शन से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तिलमिला गए हैं। ओवैसी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर कानून का उल्लंघन कर बुलडोजर चलाने का आरोप लगा रहे हैं। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री
का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? बहरहाल दंगे के आरोपी का घर गिराने पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है अब कोर्ट से ही तय होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और प्रयागराज के जिलाधिकारी के मुताबिक यहां पर इस घर को जो गिराया गया है, इस घर को गिराने में सभी नियम और कानून का पालन किया गया है। नोटिस समय पर सर्व किया गया था, ऐसा दावा यहां पर जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से किया गया है। और उनके मुताबिक को ये पूरा का पूरा निर्माण अवैध था, इसलिए इस घर को गिराया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि जावेद का घर गिराए जाने पर उनके वकील क्या सवाल उठा रहे हैं, वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए का इस पर क्या कहना है। जावेद के वकील का कहना है कि मकान परवीन के नाम से था तो नोटिस जावेद के नाम पर क्यों है। वहीं पीडीए का कहना है कि अवैध निर्माण था इसलिए बुलडोजर चलाया गया। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि बैक डेट में नोटिस तैयार किया गया और वहीं पीडीए का जवाब है कि घर का नक्शा पास नहीं था और इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है, नियमों का पालन नहीं किया गया था। इस मामले में अवैध निर्माण की बात कही जा रही है और यह वकील का कहना है कि मकान गिराने में नियमों का पालन नहीं किया गया, जबकि पीडीए का कहना है कि घर को गिराने में सभी नियमों का पालन किया गया है और नक्शा पास ना होने की वजह से ही यह कार्रवाई की गई है और ड्यू प्रोसेस का पूरी तरह से पालन किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.